ये कहानी है सीमा और सरला की। सीमा और सरला दोनों माँ बेटियां हुआ करती थी। दोनों बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करती हैं और सीमा का जो पति था वो उसे छोड़ के जा चुका था किसी और लड़की के पीछे। सरला अपनी माँ सीमा से कहती है, अरे माँ, कहने का मकसद सिर्फ आपको ये है कि मेरे पैदा होते ही बाबूजी हमें छोड़ के जा चुके थे। और हाँ, आपने ऐसे मर्द का चुनाव किया जिसको बेटी पैदा होने पे इतना पछतावा था कि वो मुझे और आपको दोनों को छोड़ के चले गए। इस गरीबी और गुर्बत में हम कैसे गुजारा करेंगे। अरे मेरी बेटी, ऊपर वाला है ना, भगवान हम दोनों की मदद करेगा। अरे गुर्बत है तो क्या हुआ, हम माँ बेटी का साथ तो है ना। हम दोनों खूब मेहनत करेंगे और घर का खर्चा भी पूरा हो जाएगा और हम दोनों आगे जिंदगी भी बसर करते रहेंगे। बस बेटा तेरी शादी हो जाए, कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए, बस जल्दी से तेरे हाथ पीले कर। सरला जो है वो दुखी होके रास्ते से जा ही रही होती है कि राहुल और चिंकी उससे मिलती हैं। सरला अपने ही मगन में होती है, उसे पता ही नहीं होता है कि राहुल और चिंकी आ रहे हैं। राहुल सरला से कहता है, अरे सरला, तुम यहाँ कहाँ जा रही हो? और ये तुम्हारी आंखों में आंसू, ये आंसू किस लिए? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे राहुल, कुछ नहीं, बस ये गरीबी ने तो कमर तोड़ दी है। महंगाई इतनी है और घर में कोई कमाने वाला नहीं है। बस थोड़ा बहुत कुछ राशन लेने जा रही हूँ। तुम सुनाओ, कहाँ जा रहे हो। अरे 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 अरे, ये गरीब भी ना जब देखो अपनी गरीबी का रोना ही रोते रहते हैं। अरे राहुल, तुम भी ना किस लड़की के मत्थे लग के जा रहे हो? अरे शॉपिंग करने के लिए हम लोग जा रहे हैं और ऊपर से तुम इस लड़की के सामने आ गए हो। अरे ये लड़की तो बिल्कुल एक काली बिल्ली की तरह है, जब देखो हमारे सामने आ जाती है। बस बस इसे जाने दो जल्दी चक्कर। अरे चिंकी, क्या हो गया, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे वो गरीब है तो क्या हुआ, भगवान ने ही उन्हें पैदा किया है। और तुम भाई इस गांव के मुखिया की बेटी, तुम्हें क्या पता गरीबी क्या होती है? मैं गुजर चुका हूँ इस दौर से, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी घमंडी हो तो मैं तो तुमसे दोस्ती ही नहीं करता। अरे माफी मांगो सरला से। अरे सरला, देखो, मैं चिंकी की वजह से तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम बिल्कुल भी उदास मत होना। मुझे पता है इस गरीबी के दौर से मैं गुजर चुका हूँ। और हाँ, तुम अपने आप को अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जब मेरी जरूरत पड़े तुम मुझे बुला लेना, ठीक है? सरला जो है वो राहुल से कहती है, अरे राहुल, तुम बहुत ही अच्छे हो। अरे चिंकी बिल्कुल ठीक ही कह रही है। हम गरीबों का इस दुनिया में वैसे भी कौन सहारा बनता है। हर जगह जाओ तो बस धुतकार ही जाई जाती है। और हाँ, ये सारी बातें कहते हुए सरला वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो वैसे ही बहुत ज्यादा उदास होती है। वो जो होता है वो भी चला जाता है। राहुल को चिंकी की कोई बात अच्छी लगती है, वो भी इसी तरह मुंह उठाए हुए चला जाता है। बेचारी सरला अब क्या करती कि वो एक लोकल मार्केट में जाती है। वहाँ मार्केट में जाते हुए देखती है कि एक आलू पराठे वाला खड़ा हुआ है। मजेदार सी धीरे धीरे से खुशबू आ रही है और वो यही सोचती है, कहती है कि इतने ग्राहक आ रहे हैं और पराठा धड़ाधड़ बिकता ही जा रहा है। वो सोचती है मनी मन में कि पराठा तो मुझे भी बनाने आता है, क्यों ना मैं भी आलू पराठे का बिजनेस शुरू कर दूं। ये सोचते हुए, यही कहते हुए अपने मनी मन में बड़बड़ाती है, अरे माँ को कहूंगी आज कि आलू पराठे का बिजनेस खोलते हैं। अरे हमें तो किसी की मोहताजी भी नहीं होगी, बस आलू के पराठे बनाएंगे और दे दनादन बेचेंगे। और यहाँ पे बेचारी सीमा क्या करती, वो एक ऐसी मालकिन के घर में काम करती जो कि बहुत ही खड़ूस हुआ करती थी, हर वक्त उसे ताने ही देती थी। यहाँ पे जो गायत्री है वो सरला से कहती है, अरे सरला, तुम जरा काम थोड़ा सा ना साफ सुथरा किया करो। आए दिन मेरे बच्चे शिकायतें दे रहे होते हैं कि आंटी बिल्कुल काम अच्छे से नहीं कर रही है। तुम यहाँ की बाई हो, अगर काम अच्छे से नहीं करोगी तो जाके यहाँ से निकल जाओ। कल से काम में आने की तुम्हें जरूरत नहीं है, समझ आ रही है मेरी बात? अरे मालकिन, मैं तो हर काम अपना वक्त पे करती हूँ और काम भी साफ सुथरा करती हूँ। अरे गंदे काम तो मुझे खुद भी नहीं पसंद है, लेकिन इस तरह से आप मुझे धुतकारती हो और ये कहती हो, ताने मारती हो कि मैं काम अच्छे से नहीं कर रही हूँ। ठीक है मालकिन, मैं भी देखती हूँ कि इस घर में मुझसे अच्छा कौन भाई आएगी। चले ठीक है, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ काम छोड़ के, क्योंकि ऐसी 2 वक्त की रोटी मुझे खाना मंजूर नहीं है जो मेरी इज्जत पे बात आ जाए, समझ आई?
यही सारी बातें कहते हुए सीमा जो है वो काम छोड़ के चली ही जाती है। और सीमा जैसे ही घर आती है, सरला उसे देख के बहुत खुश होती। सरला अपनी माँ से कहती है, माँ आपको पता है मैं रास्ते में राशन लेने के लिए जा रही थी और मैंने स्ट्रीट फूड में देखा है कि वहाँ पे आलू के पराठे एक लड़के ने लगाए हुए थे। उस विलेज में ने तो ऐसे मजेदार आलू के पराठे लगाए हुए थे कि जगह जगह उसकी खुशबू फैल रही थी। माँ क्यों ना हम भी ये बिजनेस शुरू करें। अरे बेटा, तेरा ख्याल तो बहुत ही अच्छा है। और हाँ, मुझे तो ये आइडिया अच्छा लगा है। इससे ये होगा कि हम लोग किसी की तरफ भी नहीं देखेंगे कि कोई हमें एक वक्त का देगा तो हम खाएंगे। ठीक है बेटा, मैं तेरा भरपूर साथ दूंगी इस चीज में। तुझे जो चाहिए तू मुझे बता, मैं सब कुछ लेके आऊंगी। सरला भी आलू पराठे का बिजनेस खोलती है। सरला कहती है लोगों से, आ जाओ, मजेदार से गरम गरम पराठे खा लो। गर्मा गर्म पराठे, उसके साथ पुदीने की चटनी, आलू भरे पराठे, आ जाओ ले लो। सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का एक पराठा। आओगे एक बार, आओगे बार बार आओगे। इतने में ग्राहक आते हैं और सरला उनसे पूछती है। हाँ हाँ, बताएं बताएं क्या खाना है। ग्राहक जो है वो अपनी बेटी को कहती, अरे बेटी, चल ठीक है, थोड़ा बहुत पराठा खा ही लेते हैं। आगे एक सफर बहुत ही बड़ा है, हमें क्या पता कुछ खाने को मिले ही ना। वहाँ पे जो एक सेठ होता है वो सरला से सीमा से कहता है कि पराठा दे दो। पराठे बहुत ही मजेदार होते हैं, बड़े मजे से दोनों माँ बाप बेटा खा रहे होते हैं। और इसी तरह से सरला की जो दुकान होती है वो बहुत ज्यादा चलने लगती है। सरला और सीमा के नाम के आलू पराठे तो बहुत ही मशहूर हो गए थे। जगह जगह बस इन्हीं का ही नाम हुआ करता था। रोज नए नए ग्राहक आते हैं और सीमा का इस तरह से बिजनेस और सरला का बिजनेस तो बहुत अच्छे से चल गया था। यहाँ तक कि इस बिजनेस में इतनी सफलता हुई कि सरला और सीमा ने अपना एक अच्छा सा घर भी ले लिया था और उस घर में बड़े मजे से रहने लगे। एक छोटे से घर में आके और इतने बड़े घर में जाना, यही एक गरीब की सफलता थी। मेहनत तो दोनों माँ बेटियों ने इतनी की थी कि उनको तो ऐसी सफलता मिलनी ही थी। ऐसा था कि लोगों के ताने और आसपास की बातों ने तो सरला को तो बिल्कुल ही चूर चूर कर दिया था। सरला ने ये ठान ली थी कि वो किस तरह से अपना और अपनी माँ को इस दुनिया वालों से महफूज करेगी और लोगों को बताएगी कि माँ बेटी भी कुछ कर सकती है। और यहाँ पे बेचारी सीमा हर वक्त अपनी मालकिन के ताने ही सुनती थी। मालकिन जो कि एक वक्त का देती थी और 10 बार उसे सुनाती थी। यहाँ ऊपर वाला जब किसी का साथ देता है तो भरपूर देता है। आज सरला और सीमा इन सारी बातों से निकल के अपने घर में मजे से और सुकून से रह रही है। इसे कहते हैं आलू पराठे वाले की सफलता।